सामईन व नाज़रीन, मुझसे पेशतर आप पीर तरीक़त रहबरे दीन व शरीयत हज़रत सैयद सरकार दादा मियाँ बापू साहब किबला की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे और दिल तो यही चाहता था कि सरकार अपने बयान में हम सब को बांधे रखें, मगर वक्त की नज़ाकत में हाज़िरी पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मौला ताला हम तमाम का यहाँ बैठना कबूल फरमाए। हमारे उलमा इकराम से स्टेज माशाल्लाह भरा हुआ है और आप सुनने वाले लोग अभी तक माशाल्लाह बैठे हैं। दो चार बातें मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेट लूँगा। साथियों, हजरत की गुफ्तगू से यही निचोड़ मिल रहा था कि इश्क़े मोहम्मद के अलावा मेरे दामा में कुछ भी नहीं। इश्क़े मोहम्मद के अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दामन में कुछ भी नहीं। ये वो शे है जो बादशाहों के खजानों में नहीं। सुभान अल्लाह। इश्क़े मोहम्मद के अलावा कुछ मेरे दामा में नहीं। ये वो शे है जो बादशाहों के खजानों में नहीं। तुम बशर कहते हो बजा कहते हो, तुम बशर कहते हो बजा कहते हो, मगर सुन लो कि उन जैसा इंसान महफिले इंसान में नहीं। मुस्तफाए जात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। कैसी तारीफ हो रही है। मुस्तफाए जात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। सुभान अल्लाह। आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। सुभान अल्लाह। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। उस नबी की बारगाह में हम नजराना खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं, जिसके मुतालिक मेरे रब ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अभी हज़रत गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लाह ने हाथ दिया, नेमत बयान नहीं फरमाई। जुबान दी, अल्लाह ने उस नेमत का बयान नहीं फरमाया। अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतें दी, मगर वो बताया और जताया नहीं। मगर एक महबूब दिया, बताया भी जताया भी। ए अल्लाह, तूने हाथ दिए बताया नहीं, तूने जुबान दी जताया नहीं, तूने वालिदैन दिए जताया नहीं, तूने बीवी दी जताया नहीं, तूने औलाद दी जताया नहीं। मौला अपना हबीब क्या दिया कि बताया भी जताया भी। तो पता चलेगा, अल्लाह से जब ये सवाल करोगे तो मेरा रब कहेगा कि जान ले, हाथ मामूली नेमत है, जुबान मामूली नेमत है, आंख मामूली नेमत है, चेहरा मामूली नेमत है, औरत मामूली नेमत है, औलाद मामूली नेमत है। ये जान ले कि हमने जब तुझे औलाद दी है जताया नहीं, बीवी दी है जताया नहीं, महबूब दिया है इसलिए जता रहे हैं कि जान ले ये नेमत मामूली नहीं। समझ ले कि अल्लाह की नजर में सब कुछ भी कुछ नहीं और अकेला मोहम्मद सब कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जान ले कि अल्लाह की नजर में सब कुछ भी कुछ नहीं और मोहम्मद अकेला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ है। साथियों, रब्बे कदीर ने ये हजरत ही की तकरीर का खुलासा मैंने पेश किया है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, आपको भेजा गया, उसका बयान किया गया, वो नेमत याद करवाई गई, नेमत कबीर कही गई और याद दिलाया गया कि देखो मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया है। महबूब कोई किसी को देता है? किसी को देता है? कोई अपना महबूब देता है? हजरत, लोग अपना महबूब छुपा के रखते हैं।
हैं, संभाल के रखते हैं और इस बात से डरते हैं कि किसी को पता न चल जाए कि मेरा महबूब कौन है। मगर सुन्नियों, कभी गौर करो कि अल्लाह ने महबूब दे दिया तुम्हें। सुभान अल्लाह। एक नुक्ता और करके मैं अपनी तकरीर से आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। लोग कहते हैं देवबंदी वहाबी क्यों मिलाद नहीं मनाते? मैं कहता हूं अल्लाह ने उनसे कहा ही नहीं। अल्लाह ने उनसे तो नहीं कहा। अल्लाह ने किससे कहा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ने मोमिनों से कहा, मोमिनों तुम्हें मैंने महबूब दिया है। बात तुम्हारे समझने की है, उनको तो चाह के भी समझ नहीं आएगी। पूरी रात पूरा दिन नगर नगर बस्ती बस्ती घूम घूम कर ये कहते हैं मिलाद बनाना बिद्दत है, बिद्दत है, बिद्दत है। मैं कहता हूं बिद्दत नहीं, सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सहाबा ने मिलाद बनाया साहब, आपको नहीं पता? आओ मैं बताता हूं। सीरत निगारों ने पूरा चैप्टर बांधा है, पूरा बाप बांधा, पूरा विषय तैयार किया, और फिर भी अगर मौलवी साहब न पढ़े हों तो गलती उनके मुताले की है, ना कि मेरे नबी के मिलाद की। अगर पढ़ा नहीं तो गलती है अपने मुताले की। हुजूर के आने पर सहाबा ने खुशी मनाई थी, हाँ मनाई थी। हुजूर के आने सहाबा ने मनाई थी, हाँ मनाई थी। जाओ जाके पढ़ो तारीख। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल अपने मदीने के सहाबा के बीच में पहुंचे, सुभान अल्लाह। तो सहाबा ने अपने नेज़ों को उठाकर पगड़ियों को मुस्तफा के लिए झंडा बना दिया। सुभान अल्लाह। और हाफिज जलंधरी सुन्नी नहीं था, बरेलवी नहीं था, फिर भी कहता है कि कहीं तलाल बदरुल अलैना की सदाएं थी, कहीं छोटी छोटी बच्चियां डफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हमें बच्चियां नजरान के आली घराने की खुशी है, हमें आमिना के लाल के तशरीफ लाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और साहब सुनो, सहाबा ने तो गजब मिलाद मनाया। ये मिलाद ही का फैज था कि सहाबा बद्र में आके खड़े रह गए। सुभान अल्लाह। ये मिलाद ही का फैज था कि सहाबा ओहद में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में है। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई ये कह सकता है कि चलो उन्होंने तो जंगों में मिलाद मनाया, मस्जिद में मनाया? मस्जिद में भी मनाया। सुभान अल्लाह। कैसा मनाया? अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने मस्जिद को रोशन कर दिया, उजाले कर दिए मस्जिद में। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज पढ़ाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पलट के बैठे और अपने दीवानों से कहा आज क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, आप जो हमें मिले हो ना, ये खुशी में हमने आज मस्जिद को रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका आज हमने रखी है आपकी मस्जिद में मिलाद, सुभान अल्लाह। आपकी मस्जिद में रखा है जलसा। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि बयान करने के लिए मुकर्रिरा आलिमा कौन आई? वो दाई हलीमा जिसने हुजूर की परवरिश की है। सहाबा उन्हें बुला लाए, सुभान अल्लाह। सहाबा उन्हें बुला लाए। और सहाबा ने अर्ज की माई हमने तो औरों से सुना है, जो तूने देखा है वो बयान आज तुझे करना है। और सुन्नी एक बात पे मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा ना कि दाई आ गई, दाई जिसने दूध पिया, हुजूर फौरन खड़े हो गए और आपने मुजम्मिल वाली चादर मिंबर पे बिछाई। सुभान अल्लाह। और तू अगर ये सोचता हो कि मैं शकील हजरत से प्यार करता हूँ, मैं मौलाना के पास बैठता हूँ, मैं दादा बापू का हाथ चूमता हूँ और मैं अपनी माँ की इज्जत नहीं करूंगा तो चल जाएगा। खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तेरा काम चलेगा तो माँ की इज्जत करने से चलेगा। और ये बात भी अपने दिल की तख्ती पे लिख लो। दुनिया का हर आलिम, दुनिया का हर मुफ्ती पूरी जिंदगी दुआ करे
उसकी दुआ तुम्हें मिलेगी, उससे फायदा होगा, मगर ये रब की मर्जी है, कबूल करे न करे उसकी मर्जी की बात है। मगर माँ ऐसी जात है, मेरे आका कहते हैं अगर तेरी माँ हाथ उठा के तेरे हक में दुआ करती है तो ऐसा होता है जिस तरह नबी की दुआ उम्मत के हक में रद्द नहीं की जाती, उस तरह माँ की दुआ बेटों के हक में रद्द नहीं की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर हिस्सा हमारे लिए सबक है। और अगर हम सबक से हटकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुनते और जानते हैं ना, तो सुन्नियों आज यही हमारी बर्बादी की वजह है। हमें हुजूर की जिंदगी को सुनना चाहिए और उस पर जमकर अमल करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। साथियों, मिलाद किसने मनाया, कैसे मनाया, ये सब तो बातें हो गई हैं। अब मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, आओ मैं आया करीमा की तरफ आता हूं। ए अल्लाह, इतनी सारी नेमतें दी, किसी नेमत को तूने जताया नहीं और ये तेरा हबीब दे दिया तो जता रहा है। अल्लाह पाक ने कहा तुझे पता नहीं मेरा महबूब है क्या, तू अभी समझा नहीं है। इंसान, मुसलमान, सुन्नी, यहां से हम सब उठेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, और जब घर चले जाए, और ये बात भी सुन लो, कोरोना में कैसी मौतें हो रही थी साहब, हैं? जैसे दरख्तों से फल गिरते थे ना, इस तरह इंसान मर रहा था, कसरत के साथ इंसान मर रहा था। और जब इंसान मर जाए ना तो अंगूठी निकाल ली जाती है, घड़ी निकाल ली जाती है, पगड़ी पहनता हूं पगड़ी उतर जाती है, अच्छा कीमती लिबास पहनता हूं लिबास उतार लिया जाता है, सब कुछ उससे वो सब ले लिया जाता है। टाट का एक सफेद कपड़े में इंसान को लपेटा जाता है, और लपेट कर अगर उसके घर वाले अच्छे भी हो और चाहे कि एक रात हमारे बाप, हमारे चचा, हमारे दादा रुक जाएं, रोकना भी चाहे तब भी समाज वाले कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे जल्दी करो, देर नहीं होनी चाहिए। सारे लोग मिलकर जब जनाजा उठा लेंगे, बीवी घर के कमरे तक रोती हुई रुक जाएगी, माँ घर के अंदर रुक जाएगी, कब्रिस्तान में बेटा आएगा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, मट्टी डालेगा, आके कब्र में तेरी नहीं लेटना, वो अंधेरी कब्र के जरा सोचो, उस कब्र में न खिड़की है, न रोशनदान है, न दरवाजा है, कोई चीज नहीं। और जब वहां उसे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा, वो दांतों से जमीन को चीरते हुए जब फरिश्ते आएंगे ना, तो उससे पूछेंगे सवाल, और सवाल क्या पूछेंगे, मर रब्बु का, बता तेरा रब कौन। यहां मैं अपना मौजू भी रोकता हूं, बात समझ लो एक कीमती, मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद क्या है, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी को एसएससी एग्जाम मैट्रिक करने वाला बार साइंस का स्टूडेंट हो, और उस बच्चे को अगर पता चल जाए रात को कि सुबह में क्वेश्चन क्या आने हैं, प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, सवाल क्या होंगे, बताओ, जिसे सवाल पता चल जाए फिर उसकी मौज हो जाती है कि नहीं, है कि नहीं, उसकी मौज हो जाती है। भाई सवाल मालूम हो गए, अब जवाब तो मैं कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा, 100 में से 100 बंदा वो मार्क्स ले आएगा, नंबर ले आएगा, जिसे जवाब मालूम हो जाए। सुन्नियों, ऐसा नहीं कि मुस्तफा ने बताया कब्र में सवाल होंगे, हुजूर ने सवाल भी बताया है और उस सवाल का जवाब भी बताया, सवाल भी बताया, जवाब भी बताया। और दूसरी बात ये कि हम सबको जाना भी है, और तीसरी और मजबूत बात ये कि हमें पता है जाना है, फिर भी तैयारी कोई नहीं, तैयारी कोई नहीं है। जिसे पता हो ना जाना है, मुझे सरकार का हुक्म हुआ कि आपको लिमड़ी आना है, तो मैं प्रोग्राम करके फौरन तैयारी कर रहा था कि मुझे हजरत का हुक्म है तो लिमड़ी जाना है, मुझे क्या चीज चाहिएगी, क्या वहां जरूर, सारी चीज मैं तैयार करके पहुंचा यहाँ। अब सोचो, मैं यहाँ पहुंच के ये सोचता कि मुझे लिमड़ी में क्या जरूरत पड़ेगी, तो वो सामान मिलेगा। मुझे आने से पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे वहां किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वहां पहुंचने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। आप में से किसी को अजमेर जाना हो तो अजमेर की टिकट पहले निकालनी पड़ेगी, सामान पहले तैयार करना पड़ेगा, खाने पीने की चीजें पहले लेनी पड़ेगी। अजमेर पहुंच के आप सामान पैक करना चाहो तो फिर सामान पैक नहीं हो सकता।
और हम सबको पता है कि मरना है, तो फिर इसकी तैयारी मरने के बाद होगी, यही करनी पड़ेगी ना प्यारे है? और जब बंदा कब्र में जाता है तो अब उसका चेकिंग, उसके सवाल शुरू हो जाते हैं। फरिश्ता पूछता है मर रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? इसलिए कि कोई उसे तो नहीं दफना दिया गया जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। चेक किया जाएगा, मर रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह। फरिश्ते समझ जाएंगे अल्लाह को मानने वाला है। मर रब्बु का, कौन है तेरा रब? बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह। अल्लाह को भी बहुत सारे धर्म वाले मानते हैं साहब, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, सब मानते हैं अल्लाह ही को। फरिश्ते ये चेक करने के लिए कि अल्लाह को सच्चा मानने वाला है कि नहीं, पूछेंगे मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह को मजहब ईसाइयत पर मानता है, मजहब यहूदियत पर? बंदा कहेगा नहीं नहीं, दीन इस्लाम, मैं अल्लाह को रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के हिसाब से मानता हूं। साहब वो मुसलमान तो ठहर गया, अब सुन्नी है कि नहीं, आशिक रसूल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए फरिश्ते सवाल करेंगे मा कुंता तकूलु फी हक्की हादर रजुल, बता रसूल पाक के बारे में क्या कहा करता था। अब क्या कहता है? नहीं, हाँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। હવે તો તારા પપ્પાએ મારા નબીના કલમા પડશે, હે હવે તો ઈ બી વખાણ કરશે, પણ હવે નહીં, શું કહેતો હતો, क्या कहता रहा? इमाम अहमद रजा ने कहा कि जब मुझसे पूछा जाए तो सुन्नियों जवाब ले लो, कह देना सरवर कहूं कि मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अरे काबा कहूं कि काबे का काबा कहूं तुझे, आता नहीं समझ में कि क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब थोड़ा गौर करो ना, जब हुजूर सुन्नी की कब्र में आ गए, मौज होगी कि नहीं? बेशक हक मौज हो जाएगी, है सुन्नी की तो मौज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। सुन्नी की कब्र में, हर किसी की कब्र में आएंगे, पर सुन्नी की मौज हो जाएगी। अल्लाह तूने हर चीज दी, किसी नेमत को जताया नहीं, और मुस्तफा दिए जता रहा है। इंसान तूने गौर नहीं किया, तेरी औलाद जताऊं जो कब्र के सिरहाने खड़ी रह के चली जाएगी, या उस बीवी को जताऊं जो घर में रो के बैठ जाएगी। अरे तेरी कब्र में जब कोई नहीं आएगा तो मदीने वाला मुस्तफा तशरीफ लाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, कोई नहीं आएगा। और सुनो, ये हमें जरूरत पड़ेगी, कब्र में हमें पढ़नी है। अब आओ मैं सिर्फ हश्र बयान करके अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूं। हश्र में मुस्तफा जाने रहमत की कैसी जरूरत पड़ेगी। अब कब्र है ना, जो कब्र बड़ा सख्त लंबा सफर है, इतना वक्त नहीं मैं खोल सकूं। कब्र जब तक कयामत कायम न हो तब तक हम सबको कब्र में रहना। 500 साल तक अगर कयामत नहीं होती 500 साल पड़े रहो, 600 साल तक नहीं होती 600 साल, 700 साल, 800 साल, न जाने कितने 100 साल तक हमें कब्र के अंदर आलम बरज़ख में रहना है। साथियों, एक सूर फूंका जाएगा, अहले कब्र वाले देखेंगे कि ऊपर सारे लोगों की मौत हो चुकी है, सब मर जाएंगे, कोई भी जिंदा न रहेगा। जिसमें जीव है, जिसमें जान है, सब पे मौत आ जाएगी। यहां तक के उलमा ने लिखा कि इसराफील अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएंगे, उनका सूर भी खत्म हो जाएगा। जब मेरा रब चाहेगा, जब मेरा मौला चाहेगा, इसराफील को जिंदा करेगा और फिर वो सूर फूकेंगे। जब वो सूर फूकेंगे ना, तो फिर सारे जितने भी इंसान, जितने भी जीव इस दुनिया से गए थे, सब खड़े हो जाएंगे। सबको अपनी कब्र से खड़ा होना, मगर जब खड़े होके देखेंगे ना तो लिमड़ी नहीं होगा। जब खड़े होके फिर आएंगे ना
तो यहाँ पर गुजरात नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, नारा नहीं होगा, तब एक ही बादशाह की हुकूमत होगी, अल्लाह वहदहू ला शरीक की। और वहां जब इंसान उठेगा ना तो जमीन तांबे की होगी, सूरज सवाने से पर। और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का खुलासा है, मेरे आका कहते हैं नंगे पैर और बेलिबास जिस्म में इंसान नफ्सा नफ्सी में दौड़ रहा होगा। सैयदा आयशा कहती है मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज की, हुजूर क्या उस वक्त कोई किसी का जिस्म नहीं देखेगा? आका ने फरमाया आयशा वो मामूली दिन नहीं होगा, वो इतना सख्त और इतना मुश्किल दिन होगा कि किसी को किसी का जिस्म देखने की फुर्सत ही नहीं होगी। कोई किसी के घुटनों के बल पसीनों में डूबा होगा, कोई कमर के बल, और कोई पसीने में गोते लगा, वहां आवाज होगी। यहाँ सारी इंसानियत के बाप आदम है, और जब बाप को देखेंगे ना इंसान तो दौड़े दौड़े चले जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम आप हमारे बाप हो, हमारे दादा हो, आपसे हम है। यहाँ देखो कैसी परेशानी है, क्या हो चुका है, तांबे की जमीन नफ्सा नफ्सी है, आदम मदद करो। आदम कहेंगे मैं खुद परेशान हूँ, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जा। उलमा लिखते हैं कि सारे अंबिया के दरों से इज़हबू इला गैरी जब सुन लेंगे ना, एक ऊंची जगह, उलमा कहते हैं वो मकाम महमूद है, उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से आएंगे कि पीछे मौलाए कायनात अली कुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने रसूलुल्लाह का झंडा पकड़ा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर, उमर, उस्मान साथ में होंगे, हुजूर मकाम महमूद पर खड़े रहेंगे। सारे लोगों की आंखें ठंडी होंगी हुजूर को देखकर, और हुजूर पाक सारी इंसानियत से कहेंगे अनालहा इधरा, अनालहा। अरे जिसे कहते हो कयामत, वो तो ईद है अहले सुन्नत की, इधर दीदार खुदा का, उधर सूरत मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब बंदे के हिसाब किताब का होगा ना मामला, उलमा कहते हाथ कहेगा मौला इसने मुझसे उस दिन हराम काम करवाया था, जुबान कहेगी मौला इसने मुझसे उस दिन झूठ बुलवाया था, आंख कहेगी मौला इसने उस दिन मुझसे गलत काम को देखने के लिए कहा था, कान कहेंगे मौला इसने मुझे गाना सुनने का कहा था, पैर कहेंगे मौला ये मुझे जिना वाली जगह पे लेके गया था। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा उसके खिलाफ गवाही देगा। अरे बंदा तू कहता है हाथ पैर दिए नेमत क्यों नहीं जताई, और नबी दिया नेमत क्यों जताई? अरे जब तेरे हाथ पैर, तेरी जुबान, तेरी आंख तेरे खिलाफ गवाही देंगे, उस वक्त सिर्फ मेरा नबी होगा जो तुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर में पनाह देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है इम्कान बज़्म महशर का कि उनकी शान करीमी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है। और साथियों चलती जुबान उसकी है जिसकी सत्ता, जिसकी हुकूमत बाकी होती है। किसी जमाने में पंजाबियों की सत्ता थी, हिंदुस्तान में पंजाबी बोली जाती थी। किसी जमाने में मुगलों की सत्ता थी, हिंदुस्तान में फारसी बोली जाती थी। जिसकी सत्ता हो जबान उसकी बोली जाती है। जब अंग्रेजों का और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो जुबान इंग्लिश चलती थी, अंग्रेज चले गए जुबान चली गई। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान कौन सी है? अरबी। सुभान अल्लाह। और दुनिया का कोई भी कोना हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, अगर आजान होगी तो अरबी में होगी, नमाज होगी तो अरबी में होगी। ये जुबान बता रही है कि जिसकी जुबान बोली जा रही है उसकी हुकूमत आज भी यहाँ चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। साहब झंडे भी उसी के लगते हैं जिसकी सत्ता होती है। बेशक हक है। मेरे आका वो मौला कोई ये बंदा कहे कि हूँ देश प्रेमी छू ने अमेरिका में झंडो लगा मैं तो भूरिया ने की उतर घर भेगो था जी सीधो ई भाई देश तारा देश में लगाए भाई અમારી હું લેવા ને અહીંયા જે આપણે અહીંયા જાય અહીંયાના ઝંડાનું યાત્રામાં ઇજ્જત કરવી પડે અને અહીંયા કોઈ ભૂરિયો આવીને લગાડે કોઈ ઉતારે કે ન ઉતારે પહેલે હું ઊભો થઈ જાય ભાઈ હેઠો આય ક્યાં નો છો तो जिसकी हुकूमत होती है उसका झंडा लहराया जाता है।
और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत सुन्नी पूरे दुनिया में मिलाद के दिन दिखाते हैं, अपने घरों पे झंडे लगाते हैं। अरे तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे हिस्से थोड़े थोड़े होंगे, पर पूरी दुनिया का, पूरे आलमीन का अल्लाह ने किसी को बादशाह बनाया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु, और दुनिया का हर बच्चा पहले आता है पेट में, फिर आके माँ के पेट में बनता है कि नहीं? दुनिया का हर बच्चा आता है पेट में और आकर बनता है। मुस्तफा के मिलाद में आने वालों सुनो, जब दुनिया के हर बच्चे की पैदाइश देखते हैं तो हमें लगता है कि वो आता है, आकर फिर बना है। और जब मुस्तफा का मिलाद पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है हुजूर आकर नहीं बने, बनकर आए। हुजूर आकर नहीं बने, बनकर आए हैं। अरे जो आकर बनता है उसका जिस्म, उसकी माँ का जिस्म एक नाफ के जरिए जुड़ा हुआ होता है। एक नाफ के जरिए जन्म होने के बाद नाफ को काटना पड़ता है, मगर मुस्तफा जाने रहमत आकर नहीं बने, बनकर आए थे। इसलिए उम्मे शिफा कहती है जब हुजूर तशरीफ लाए, जब हुजूर का मिलाद हुआ तो नाफ पहले से कटी हुई थी। सुभान अल्लाह, नाफ पहले से कटी हुई थी। और साहब जो आके बनता है उसके बाल खराब होते हैं, बालों को धोना पड़ता है, फिर बालों को संवारना पड़ता है, फिर बालों को सजाना पड़ता है। मगर मुस्तफा आकर नहीं बने थे, वो बनकर आए थे। इसलिए जब मुस्तफा के बालों को देखा ना तो ऐसा लगता था किसी ने तेल लगाकर कंघी कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आकर बनता है उसकी आंखें गंदी होती हैं, आंखों को साफ करना पड़ता है, फिर वो दुनिया का नजारा करता है। मगर मुस्तफा आकर नहीं बने थे, वो बनकर आए थे। जब उनकी आंखें देखी ना तो ऐसा लगा कि माँ गाजल बसर का ये सुरमा लगा के सुभान अल्लाह। जो आकर बनता है वो आकर रोता है, मगर मुस्तफा आकर नहीं बने, वो बनकर आए थे। इसलिए मेरे हुजूर रोए नहीं, उंगली उठाकर आसमान पे चांद को खेल रहे थे। और जब उम्मे शिफा ने देखा कि बच्चा रोता नहीं, बच्चा बोलता नहीं, और जिसका बच्चा रोए ना, जिसका बच्चा बोले ना, माँ बाप रोने लगते हैं ये डर के कि कहीं बच्चा मुर्दा तो पैदा नहीं हुआ। उम्मे शिफा कहती है मैं डर के हुजूर के पास गई कि देखूं बच्चा जिंदा है कि नहीं। जैसे ही उनके करीब गई वो बच्चे ने, रसूल पाक ने पलटी लगाई, नाक को जमीन पे लगा दिया, पेशानी को जमीन पे लगा दिया, हाथ पैर ऐसे समेट लिए जैसे कोई नमाज का सजदा करता हो। उम्मे शिफा कहती है बच्चा पलटा हुआ था, और जब मैंने उनके मुंह के पास कान किया तो क्या देखा कि वो सजदे में सुभान रब्बियल आला नहीं कह रहे, वो तो सजदे में कह रहे हैं रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। जब उनको रब्ब हबली उम्मती कहते हुए सुना, एक शायर कहता है जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कह रहे हैं उम्मती तू भी कह या नबी मैं हाजिर हूँ तेरी नौकरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे आका ताजदार मदीना, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। मुत्तलिब को खबर दी गई कि आपके वहां पोता पैदा हुआ है। सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब आए, उम्मे शिफा से कहने लगे अपनी बेटी से मेरा पोता मुझे दो। बेटा लेके गए ना काबे के पास, तो देख के हैरान हो गए कि वो काबे के पास जा रहे हैं या काबा उनके पास आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने सच कहा था ना, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके काबे का काबा। सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब मैं उनको लेके काबे के पास गया या काबा मेरे पास आया, काबे को मौज आ गई, काबा वजद में आ गया और ऐसे झूमने लगा, जो माल सामान अंदर पड़ा था सब गिर गया, सब माल सामान गिर गया। बुध शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। अरे झूम कर कहता था काबा अस्सलाम। वस्सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जब आके उनको डाला गया, कुछ दिन बीत गए, एक दुखियारी आ गई, मक्का में रोने लगी काबा पकड़ के। सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कौन है, कहां से आई है, क्या है? कहा, दुखियारी हूं, सुना था कि मक्के में बच्चों की विलादत हुई है, बच्चे लेने के लिए आई हूं। अगर किसी का बच्चा मिल जाए उसे दूध पिलाऊं, उसकी परवरिश करूं और उससे मिलने वाले पैसों से अपने बच्चों का पेट भरूं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर ले के बच्चा चली जा। उसने कहा, मैं साहब बीमार ऊंटनी पे आई, मुश्किल से ऊंटनी मेरी पहुंची और बड़ी देर हो गई, मैं मक्का में दाखिल हुई, सारी मेरी सहेलियां टाटा अलविदा कह के चली गई, सारी चली गई और मैं लेट पहुंची। जितने भी अमीर कबीर घर थे, किसी के घर से मुझे बच्चा नहीं मिला, सबने दाइयों को दे दिया। सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फिर परेशान न हो, तू मेरे घर चली जा। और जब सैयदा आमिना से आकर हलीमा ने शिकायत की और अर्जी रखी कि मुझे आप अपना बच्चा परवरिश के लिए दे दो, मुझ गरीब का भी कोई काम बन जाए, सैयदा आमिना ने कहा, जाओ, वो झूले में लेटे हैं, ले लो उन्हें। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा कहती है कि मैं जब झूले के पास गई, झूला पंगोड़ा हिल रहा था और हुजूर ने चांद की तरफ उंगली कर रखी थी। जिस तरफ मेरे आका का झूला जा रहा था, उस तरफ आसमान का चांद जा रहा था। आका का झूला इस तरफ आए, चांद इस तरफ, आका का झूला यूं जाए, चांद यूं। और जब हलीमा ने मुस्तफा को देखा होगा, जुल्फे सरकार से, जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होता, फिर कैसे कोई आसमां के चांद को देखता होता। जब हलीमा सादिया ने देखा तो ठंडक हो गई कलेजे को और किस्सा मुख्तसर वो लेके चली। सवारी जो बीमार थी उसमें जान आ गई, इतनी जान उसमें आई, इतनी जान आई कि जो सहेलियां अलविदा कह के चली गई थी ना, हलीमा सबके आगे निकल गई। और कहत दुष्काल का टाइम था साहब, कहत पड़ा हुआ था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया की बस्ती में पहुंचे। हलीमा के जानवर जो थे उनके थन दूध से भर गए और सहेलियां कुछ दिन के बाद आके कहने लगी, हलीमा तू तो बड़ी पैसे वाली हो गई, बड़ी अमीरो कबीर हो गई। हलीमा ने कहा, क्यों ऐसी बात करती हो? कहा, तेरे घर में, तेरे कमरे में पूरी रात तक लाइट जलती है, रोशनी चिराग दिया जलता है। हलीमा ने कहा, मेरे घर कोई चिराग नहीं, एक आने वाला ऐसा आया है कि हमने सारे चिरागों को तोड़ के फेंक दिया है। कहा, कौन आया है? जब मुस्तफा को देखा ना तो वो भी दिल दे बैठी और गोया उसने भी ये कहा होगा कि मैं गधा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर की सरकार है, दे डाल सदका नूर का। मेरे आका ताजदार मदीना की विलादत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इतनी तवील है कि हुजूर के आने को अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला, और हुजूर ने पूरी उम्मत पर रहमत की, जानवरों पर हुजूर ने रहम किया। अरे साहब वो किस्सा बड़ा मशहूर है, आपने सुन रखा होगा। मदीने मुनव्वरा में एक बंदा हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह जल्दी चलिए। मेरे आका ने कहा, क्या हुआ? आका जल्दी चलिए। हुजूर को जब इस तरह पकड़ के हजरत फारूक आजम ने तलवार पे हाथ रखा, मेरे आका ने कहा, नहीं फारूक, ये मोहब्बत करने वाला है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले, पीछे सहाबा। हुजूर को वो ले गया एक पागल ऊंट के पास और मेरे आका ताजदार मदीना से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट पागल हो गया, मदीने वालों को काटने दौड़ता है, मारने दौड़ता है। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऊंट के सामने खड़ा किया ना, ऊंट ने हुजूर को देखा, ठंडा हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की तरफ आने लगा। सारे जानिसार आगे आ गए, हुजूर आप पीछे हट जाइए, ये पागल ऊंट है। मेरे आका ने फरमाया, पागल ये नहीं, पागल तुम सब हो, तुम सब पीछे हट जाओ, तुम सब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। जब सब सहाबा पीछे हटे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उससे बात करना शुरू की। आका की आंखें भी नम, ऊंट की आंखें भी नम। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या कहता है? हुजूर ने कहा, ये कोई पागल नहीं, इसका मालिक इससे काम ज्यादा लेता है, खाना नहीं देता। आज इसने शोर शराबा इसलिए मचाया था कि ये कई दिनों का भूखा था और जब ये काम नहीं करता था तो इसके मालिक ने इसको कत्ल खाने में बेचने की बात भी तक की कर ली थी। अल्लाह अकबर। आका ने कहा, कौन है इसका मालिक? बुलाया।
मालिक आया, कहा या रसूलल्लाह बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, माफ कर दो। आका ने कहा माफ तो करता हूँ, ये ऊंट बड़ा अच्छा है, नेक है, अगर ये काम करने के लायक नहीं, अगर तू खाना नहीं दे सकता तो मुझ मोहम्मद से पैसे ले ले, ऊंट मुझे बेच ले। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं इसकी पूरी जिंदगी खिदमत करूंगा, मैं मरूंगा ना तब भी अपने बच्चे को कह के जाऊंगा कि इसे मुफ्त में खाना खिलाना है। आका आपने कह दिया, बात खत्म हो गई। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, चलने लगे ना, ऊंट ने फिर इशारा किया और मेरे मुस्तफा के कदमों को सजदा किया, कान में कुछ कहा, मेरे आका की आंखें नम हो गई। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा था? मेरे नबी ने फरमाया ये ऊंट कह रहा था, अल्लाह के पैगंबर आपने मुझे कत्ल खाने की चूड़ी से बचाया है, अल्लाह आपकी उम्मत को नारे जहन्नम से बचाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। उम्मत पर हुजूर का इतना एहसान है, इतना एहसान है, अगर उम्मत चलते फिरते उठते बैठते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत का शुक्र अदा करे तब भी पूरी जिंदगी। अरे साथियों, हुजूर का एहसान बताने लगा हूँ और गुफ्तगू में अपनी समेटने लगा हूँ, पूरी हो गई मेरी तकरीर। आखिरी बात सुन लो, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है अजमत अली से सुनते हैं। अरे वो जिसने मुअज्जज कर दिया घराने को, हुसैन पाल के जिस्माने दिया जमाने को। सुभान अल्लाह। वो फातिमा ज़हरा कहती, मैं अपने बाबा के पास थी, अपने बाबा की खिदमत में लगी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार था। एक अरबी ने घर पे दस्तक दी और दस्तक दे के कहा मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। बीबी फातिमा ने कहा अभी नहीं, मेरे आका बीमार हैं, तुम चले जाओ, कल आना। फिर दूसरे दिन दस्तक हुई, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बीबी फातिमा ने कहा कौन हो? कहा बीबी कल वाला गुलाम हूँ, बड़ा दूर से आया हूँ, अरबी हूँ। बीबी फातिमा ने कहा मेरे आका की आज भी तबीयत अलील है, चले जाओ, कल आना। तीसरा दिन हुआ, वो दस्तक दे के खड़े थे, कुछ बीबी फातिमा जवाब देती, उससे पहले मेरे नबी ने कहा फातिमा आप लंबी चादर ले लो और आप गोया पर्दा कर लो, उनको आने दो, उनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। जब आए वो साहब मिले और चले गए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम से उनकी बेटी फातिमा ज़हरा कहने लगी, सुभान अल्लाह। आज बेटियों से प्यार करना एक कल्चर है, एक रिवाज है, मगर 1400 साल पहले जब बेटी को दूध में डुबो के मार दिया जाता था तब मेरे नबी ने बेटियों की इज्जत करना सिखाई। साहब आज मुसलमानों को कोई औरत की इज्जत करना ना सिखाए। अरे तुमने क्या इज्जत की है हम जानते हैं, हम बोलते नहीं हैं इसलिए कि हमने वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के कलमा पढ़ा हुआ है, हम अमन सुकून के हामिल हैं, वरना हम जानते हैं कि किसने औरतों को कब्रों में दफन करवाया था, हम जानते हैं कि किसने जिंदा औरतों को चिता पे जलाया था। हम कहते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी ने औरतों की इतनी इज्जत बुलंद की कि जब मेरे नबी की 25 बरस की उम्र थी तब मेरे नबी ने 40 साल की बेवा से निकाह करके कयामत तक के लिए बेवाओं को इज्जत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी इज्जत मेरे नबी ने दी है खुदा की कसम कोई नहीं दे सकता। और हम जिसे इज्जत देते हैं फिर उसे रुसवा नहीं करते, फिर उसकी नुमाइश नहीं करते। हम जिसे इज्जत देते हैं फिर उस कुरान को जुज़दान में पर्दे में रखा करते हैं। हम इज्जत करते हैं तो पर्दे में रखते हैं। कहो सुभान अल्लाह। और कोई दे न दे उनकी मर्जी है, मैं तो अपने दीन की बात करता हूँ साहब। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इतनी इज्जत दी औरतों को। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर पाक से कहती या रसूल अल्लाह वो कौन थे? मेरा आका ने फरमाया वो मलकुल मौत थे, वो मलकुल मौत थे। या रसूल अल्लाह वो मलकुल मौत आपसे मिलने आए? मेरे आका ने कहा मशवरा करने आए थे और कह रहे थे अल्लाह का हुक्म है कि अब अगर आप चलना चाहते हैं तो चले। मेरे आका ने फरमाया फातिमा ये जिसके घर जाए ना फौरन औरतों को बेवा कर देता है, फौरन बच्चों को यतीम कर देते हैं। और तेरे बाबा की चौखट से पहले ना उन्होंने किसी की इजाजत ली है, ना कयामत तक किसी की इजाजत लेने वाले। तेरे बाबा की चौखट से पहले उन्होंने किसी की इजाजत नहीं ली, आगे लेंगे भी नहीं। फातिमा ज़हरा ने कहा या रसूल अल्लाह आप क्या चाहते हो? कहा वही जो रब की मर्जी हो। सुभान अल्लाह।
वही जो रब की मर्जी हो। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को हुजूर ने कान में कुछ बशारत दी। फातिमा ज़हरा तो राजी हो गई, मगर उलमा यहाँ कहते हैं कि जब इजराइल रूह निकालने के लिए आए तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बेअदबी हो जाए, गलती हो जाए तो माफ करना। मेरे आका ने कहा कोई नहीं इजराइल तू अपना काम कर ले। मेरे आका ने पूछा इजराइल दर्द होगा? कहा या रसूलुल्लाह हर किसी को तो होता है। हुजूर ने कहा कितना होता है? कहा या रसूलुल्लाह अगर कांटेदार झाड़ी में रूई फंस जाए तो रूई को निकालने में यहाँ से फटती है वहां से फटती है, जो रूई की हालत होती है उतनी रूह की हालत होती है, मतलब ऐसी तकलीफ उसे होती है। और आका ने फरमाया कि मुझे कैसी तकलीफ होगी? कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह पाक ने कहा, मुझे जिब्राइल ने कहा, सारे फरिश्तों ने कहा अदब का मकाम है, अदब का मकाम। आका में अदब के साथ फिर भी इजराइल कितनी तकलीफ? या रसूलुल्लाह बस इतनी, जैसे आटे में से बाल निकलता है इस तरह आसानी के साथ निकल जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आए। कहा इजराइल आज जितनी तकलीफ देनी है मुझ मोहम्मद को दे दे, मगर वादा कर कि तू मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं देगा। अल्लाहु अकबर। जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी। वो कह रहे हैं उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हाजिर हूँ तेरी नौकरी के लिए। वो साहबी रसूल, मैं उनका नाम याद नहीं रखा मगर मैं इस वक्त मेरे जहन में नहीं आता। वो कहते हैं कि जब आखिरी बार हुजूर का चेहरा देखा ना तो फिर सोचा कि चलो अब हुजूर के चेहरे को चूम लेता हूँ, फिर मौका नहीं मिलेगा। जब रुखे मुस्तफा को चूमने के लिए आगे बढ़े ना तो हुजूर के लब मुबारक हिल रहे थे। और जब कब्र में आका को लेटाया तब भी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मा, अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मा। ए अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। उम्मत को भी चाहिए कि अपने नबी से टूट कर मोहब्बत करे, टूट कर अपने आका मौला के नक्शे कदम को अपनी जिंदगी में दाखिल करे। औलमा की इज्जत, औलमा की भी बड़ी शान होती है भाई। अल्लाह ने औलमा को भी एक मकाम, एक ओहदा दिया है। और ये बात भी सुन लो, अगर गुजराती में बता दो तक बधाने समझ पड़े। पाછી કે કાલાવાલા બાપુ કરીને વયા ગયા પણ કરતા જોરદાર હતા, સમજ પડી કે ઈ કઈ નો પડી, સમજી જાજો। મારા ભાઈ 5 લાખ રૂપિયા હોય દાખલો જ દઉં છું, કોઈ આવતા નહીં છે કઈ નહીં હો, પાછી ઈ જાણી લે, ઈ સમજીને એમ દાખલો દઉં છું। 5 લાખ રૂપિયા હોય મારા પાસે, 5 લાખ, અને મને એમ થાય કે અત્યારે કઈ જરૂર છે નહીં પૈસાની તો હું કોને આપીશ? જે માણા મારા પૈસાની હિફાજત કરે એને કે અઠિયા ગઠિયાને દઈ દઈશું કે જા બેટા મોજ કર, તો પછી મને જરૂર પડે ત્યારે એનો ફોન બંધ આવતો હોય પાછો ના। હું સોચી વિચારી સમજીને એવા માણસને આપીશ જે મારી અમાનતમાં ખયાનત ના કરે, જેને હું પૈસા દઉં ને એ ટાઈમે પૈસા મને દઈ દઈએ, એટલે એ જે વ્યવહાર ચોખ્ખો રાખે ને એવાને દઈશ। હે આપણે 5 લાખ રૂપિયા કોકને દેતા પહેલા 1000 વાર વિચારીએ, એનું બેકગ્રાઉન્ડ જાણીએ કે ભાઈ એમાં કોઈ બૂચ મારવા વાળું નથી ને એના ખાનદાનમાં, ઈ જાણી જોઈને આપણે દઈએ, બાકી નો દઈએ ને થોડું કામ લાગે ને એટલે નો આપી પૈસા સાહેબ। ને અલ્લાહ પાકે આટલી બધી મખલૂકની અંદર કોક માણસો એવા પસંદ કર્યા જેના સીનામાં કુરાનનો ઇલ્મ હોય। સુભાન અલ્લાહ। અલ્લાહ પાકે શું જેવા તેવાના કુરાનનો ઇલ્મ અને હદીસનો ઇલ્મ દઈ દીધો હોય છે ના। આપણા 5 લાખ રૂપિયાની સાહેબ એટલી કિંમત નથી જેટલા અલ્લાહના કુરાનના શબ્દની કિંમત છે। એટલે મોલા તાલાએ જેને સિલેક્ટ કર્યું હોય ને ત્યાં ક્યાંય વાંધો ઉપાડાય નહીં, એટલામાં સમજી જાવ તો સારું છે। ઉલમાનું મકામ બહુ ઊંચું છે સાહેબ, એટલે ઓલમાં, અને હું એમ નથી કેતો કે ભાઈ તમે આ બધા મોલાના અને આ ચુમ્મા મંડો નજરાનો એવું કઈ નથી। હું તમને ઈ કહેવા માંગુ છું કે તમને જો કોઈક બાપુથી વાંધો હોય તો તમારે એને વિરોધ કરવાની જરૂર નથી। 5 છોકરા હોય ને તો એક છોકરો મોલાના બનવા મૂકી દેવાય, એનાથી સારો કોઈ રસ્તો જ નથી સાહેબ। ને જો તમને નો ખબર હોય તો હું કહી દઉં, મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર જે કુરાન નાઝિલ થયું ને, ઈ કુરાન જે વ્યક્તિ આખું યાદ કરી લે એને હાફિઝે કુરાન કહેવાય। અને હાફિઝે કુરાન જે કયામતના દિવસે આવશે ને ત્યારે એની 3 પેઢી વગર હિસાબે બક્ષી દેવામાં આવશે। અને જે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના દીનના ઉસૂલ, આપના ફરમાનના ઉસૂલ, કુરાનનો શાને નુઝુલ ઈ સમજી લે એને આલિમે દીન કહેવાય। અને આલિમે દીન જ્યારે કયામતના દિવસે આવશે ને તો એના 7 ખાનદાનને હિસાબ વગર બક્ષી દેવામાં આવશે।
सुभान अल्लाह क्या बात है वाह એટલી ને પાછી ઈ બી કે ઘણા માણસો એમ કહે કે તો બધાય સાદત નું થાય. મેં કીધું જેની વાતો યાદ કરી લીએ ને ઈ સાત પેઢીઓ જાતી હોય તો રસૂલે પાક ની હાલ નો પછી કોણ હિસાબ લગાવી શકે? सुभान अल्लाह નિસ્બત ઈ બી હાલે રસૂલ ની હોય. તમે ઇજ્જત કરો રસૂલે પાક ની ખાतिर. હુઝુર ની આલ છે ઈ. અને હુઝુર ની આલ છે ને સાહેબ, ઈ તો જ આપણે છીએ. અગર હુઝુર ની આલ ન હોય તો આપણે ક્યાંય ખોવાઈ ગયા હોય, કોઈ ઠેકાણા ન હોય આપણા. રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ને જી વસ્તુ થી નિસ્બત થઈ જાય ને પછી ઈ વસ્તુ આમ હોય ને તો ખાસ થઈ જાય. મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જે સવારી ઉપર બેસતા હતા એનું નામ ખચ્ચર. એને ખચ્ચર કહેવામાં આવતું હતું. ખચ્ચર ને એનું નામ હતું યાફૂર. અને યાફૂર જે એક જાનવર છે જેમાં કોઈ તમીઝ ના હોય, પણ હુઝુરની એને નિસ્બત મળી ગઈ ને તો યાફૂર નો ખબર છે તમને કેવડો મોટો મકામ થઈ ગયો કે ઈ યાફૂર ઉપર જ્યારે મારા નબી બેસી જાય ને તો ઈ યાફૂર ને ખબર હોય કે મારા આકાને જાવું ક્યાં છે. सुभान अल्लाह सुभान અને માણસો એમ કે રસૂલે પાક ઇલ્મે ગૈબ જાણતા હતા. અરે ઈ જે જાનવર ઉપર બેસે એનો રુતબો અલ્લાહ એવડો મોટો કરી દીધો તો એને ખબર પડી જાય કે હુઝુર જાવા ક્યાં માંગે છે. યાફૂર લઈ જાય. અને આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની ખાનકાઓની બહાર યાફૂર ને ઈ તો મહેલ છે સાહેબ. હુઝુર ની ખાનકા ઈ તો મહેલ છે. જો તમારે ઝોપડીઓ જોવી હોય ને તો લંડન યુરોપ માં જોવો, અને મહેલ જોવો હોય ને તો મદીના ની અંદર મારા આકા નો દર જોવો. सुभान अल्लाह सुभान એટલે માણસોને ક્યાંક અર્થ નથી આવતું, ક્યાંક મને નથી આવડતું. બસ ફરક ઈ છે. પણ ઈ જયારે આકાના મહેલ ની બહાર યાફૂર ઈ બાંધેલો હોય અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં કોઈ ના હોય અને હુઝુર એમ ઈચ્છે કે અત્યારે અલી નું કામ છે, ફાતિમા ઝહરા નું કામ છે, અબુ બકર સિદ્દીક નું કામ છે ને કોઈ નથી એને બોલાવવા માટે, તો આકા ખાલી યાફૂર ને ઈશારો કરે કે યાફૂર જાઓ મારા અબુ બકર ને બોલાવી આવો, યાફૂર જાઓ મારા અલી ને બોલાવી આવો. અને ઈ યાફૂર એટલો સમજદાર જાનવર થઈને બી કે ઈ હઝરત અલી ના ઘરની બહાર જઈને દરવાજો વગાડીને હઝરત અલી ને ઈશારો કરીને કહે કે અલી હાલ તને મુઝમ્મિલ વાળા આકા બોલાવે છે, વદ્દુહા વાળા નબી બોલાવે છે. ઈ યાફૂર ને એટલું છે ને ઈ જ્ઞાન મળી ગયું, એટલું ઇલ્મ મળી ગયું સાહેબ, જેના ઉપર મારા આકા ખાલી બેઠા છે, જ્યાં બેસે મારા નબી ઈ સાધારણ હોય ને ખાસ થઈ જાય, ને જેની અંદર મારા નબી નો ખૂન આવી જાય સાહેબ એનું વાત કેવી રીતના થાય. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह એની અઝમત નો આપણે શું અંદાજો લગાવી શકીએ. અને રસૂલે ઓલમા ઇકરામ જાણે છે, ઈ તો બધા સમજદાર જ છે, એટલે મને બેહાડ્યો છે સબક યાદ કરીને બરોબર આવ્યા કે નહીં, બાકી ઈ એની જગ્યાએ સાચા છે. ઓલમા જાણે છે કે રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કોકને ટચ કરી લે ને આમ અડી લે ને ખાલી એટલે એની ઉપર આગ હરામ. बेशक वाह ઈ તમારે ઈ હું કે જાણ ખાतिर કહી દઉં કે એની ઉપર આગ હરામ. હુઝુર આમ અડી લે ને એટલે જ મારા આકાએ ફતહ મક્કા ના દિવસે જે બીજા પાણા પડ્યા હતા ને એના ઉપર હાથ ન લગાવ્યો, કીધું અલી તુમ ઉઠાઓ. ને ઓલમાંથી સાંભળ્યું છે હુઝુરના જિસ્મ ઉપર મક્ખી નહોતી બેસતી, કેમ કે ઈ જહન્નમનો ખોરાક છે, એટલે હુઝુરને ઈ ટચ ન થાય. યાદ રાખજો, મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ઘરનું કામ ન કરતા, ઘરવાળી જે તમારા ઘરની અંદર હોય ને એની થોડીક હેલ્પ કરવું, ઈ રસૂલે પાકની સુન્નત છે. बेशक ખાલી તમે મૂછુના આંકડા ચડાવીને એમ કહો કે હું ઘરવાળો પેદા થયો છું, હું ઘરનું કામ કરું, ઈ કોઈ ઇસ્લામ તમારું નથી. ઘરવાળીને સમજવું અને એનું ધ્યાન રાખવું ને ઘરનું કામ કરી દેવું થોડું ઘણું, ઈ મારા આકાની પસંદીદા સુન્નત છે સાહેબ. આપણે બરબાદ થયા ને એનું કારણ ઈ જ છે કે આપણે બધું પકડી લીધું, રસૂલ પાકની સુન્નતને મૂકી દીધી, તરીકાને મૂકી દીધું, બસ હાલવા માંડ્યા. પછી કે બાપુ હવે કોક એવું તાવીજ કરી દો કે મારી ઓલાદ નેક થાય, પણ તું એ જિંદગીમાં નેકો વાળા કોઈ કામ જ ન કર્યા તો ઓલાદ તારામાંથી હું શીખે. ઈ સાચી વાત છે, એટલે કોઈને એમાં ખરાબ લાગવું જ ના જોઈએ. આમાં ખરાબ લગાવવાની કોઈ જગ્યા નથી. આખી જિંદગી તે તારી ઓલાદ સામે તારા મા બાપને બેઇજ્જતી કરી હોય અને તું તારી ઓલાદ થી એમ તવક્કો રાખ કે ઈ નેક થઈ જાય, એમ કોઈ દી નો થાય. જો તે ઇજ્જત કરી હોત ને તારા મા બાપની તો તારી ઓલાદ આજ તારી ઇજ્જત કરે. જો તે તારા મા બાપને વખાણ કર્યા હોત તો તારી ઓલાદ તારા વખાણ કરત.
ને જે તે તારી જિંદગીની અંદર જો મોટાઓને માન આપ્યું હોત, ઇજ્જત આપી હોત, આવકારો આપ્યો હોત ને, તો ઈ તારા બાળકોમાં આવત. પણ તે આખી જિંદગી જેને ઈ કોલર ઊંચા રાખીને એમ જ કીધા આપણને કોઈ નો કહી જાય, તો 25 વર્ષ પછી તારો છોકરો એમ જ કે મને તો મારો બાપો નો ભોગી. गलत बात हो तो बताइएगा. इसी की जरूरत है आज, इसी की जरूरत है साहब. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાના ઘરમાં ગયા ને તો માં આયશા સિદ્દીકા રોટી બનાવતા હતા અને હુઝુર પાક એમની પાસે બેસી ગયા. સુભાનઅલ્લાહ. હુઝુર જ્યારે એમની પાસે બેસી ગયા ને તો સૈયદા માં આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા એમ કહે છે કે વાતું કરતા કરતા થોડોક લોટ હુઝુરે લીધો ને હુઝુરે એક રોટી બનાવી દીધી. એક રોટી હુઝુરે વાત કરતા કરતા એમનો હાથ હળવું કરવા માટે બનાવી દીધી ને સૈયદ આયશા કે પછી તો હુઝુર વયા ગયા અને મેં છે ને ઈ રોટી ને તવામાં નાખી ને તાવડીમાં નાખી. ઘરમાં હતા એટલા લાકડા બળી ગયા પણ રોટી નો બળી. ઈ બની જ નહીં, ઈ પૈકી જ નહીં. એટલે હું ઈ કાચી રોટી લઈને હુઝુર પાસે ગઈ કે હુઝુર આ મારા આકાએ કીધું આયશા એને નબુવતના હાથ અડી ગયા છે. હવે આ લોટને દુનિયાની નહીં પણ તું જહન્નમની આગમાં નાખને તો જહન્નમની આગ એને અસર ન કરે. કેમ કે રસૂલે પાકે એને અડી લીધું છે, એને ટચ કરી લીધું છે. સાહેબ થોડુંક વિચારો, હુઝુર જેને ટચ કરી લીએ એનો ઈ મકામ હોય તો પછી ઈ હસન હુસૈનની ઓલાદ એનો કોણ અંદાજો લગાવી શકે છે? સાહેબી મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જેની આલનો કોઈ હિસાબ ન લગાવી શકાય. અને ઇલ્મ ઈ એવી વસ્તુ છે ને કે ઈ ઇસ્લામ મારો ખૂબસૂરત ઇસ્લામ છે સાહેબ. અહીંયા કેટલી ખૂબસૂરતી છે કે અહીંયા કોક સાહેબ કોક નવો માણસ કલમો પડીને અમારાથી વધારે ઇલ્મ જાણતો હોય, અમારાથી વધારે ઈ કુરાન હદીસની નોલેજ રાખતો હોય ને તો પછી અમે એની પાછળ ઉભા રહીશું. ઈ મુસલ્લા ઇમામત ઉપર ઉભો રહેશે. ઈ એટલો ખૂબસૂરત છે ઇસ્લામ કે એક ગુલામને જેને દુનિયા બિલાલ કીએ છે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નો ઈ કલમો પડી લીએ છે ને બિલાલ, તો એનો રુતબો કેવડો ઊંચો થઈ જાય છે કે ફતહ મક્કાના દિવસે ઈ હુઝુર પાસે આવીને કહે છે કે યા રસૂલલ્લાહ આજે તો મારા ઈ શેઠ અને ઈ આકાઓ ઊભા છે જેને પગ ઉપર જેના ચપ્પલ ઉપર જો મારો પડછાયો પડી જાય ને તો મારીને મારી ચામડી નીકાળી દેતા હતા. અને આકા હું મદીનામાં આખી જિંદગી અજાન દેતો રહ્યો પણ આજ ફતહ મક્કા છે. આકા મને આજ અઝાન દેવાનું ના કહેતા. મારા આકાએ કીધું બિલાલ આજે પણ અઝાન તારે જ દેવી. સુબહાનઅલ્લાહ, સુબહાનઅલ્લાહ. આજે પણ અઝાન તારે જ દેવાની છે. હઝરત બિલાલની આંખોમાં આંસુ આવ્યા. કહેવા માંડ્યા યા રસૂલલ્લાહ આ બધાય અમીર, આ બધાય સરદાર, આ મોટી મોટી પાઘડીઓ વાળા મારા સામે ઊભા છે. મારા આકા તાજદારે મદીનાએ કીધું બિલાલ એમનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી, એમનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. અરે દુનિયાના હર ખૂણામાં તું નીચે ઉભો રહીને અઝાન દેતો તો આજ તને આમેનાનો લાલ કાબાની છત ઉપર ચડાવવાનો છે. तकबीर, नारा रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद कादरी जिंदाबाद. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે બિલાલને છત ઉપર કાબાની ચડાવી દીધું. કાબાની છત ઉપર. એટલે બિલાલ હેરાન થયા કે હું મક્કામાં હતો, મદીનામાં હતો એટલે કાબા તરફ મોઢું કરતો હતો, સફરમાં હતો કાબા તરફ મોઢું કરતો હતો, જંગુમાં હતો કાબા. અત્યારે તો કાબાની ઉપર છું, હવે કઈ બાજુ મોઢું કરું? તો બિલાલે કોઈ મુફતીને ન પૂછ્યું, પોતાના દિલને પૂછ્યું કે એ દિલ કે આજ મારે મોઢું કઈ બાજુ કરાય? કાબો તો મારા પગના નીચે છે. આજ મારે પોતાનું મોઢું કઈ બાજુ કરીને અઝાન દેવાય? એટલે એના દિલે કીધું કે બિલાલ થોડું ગોર કર, તું તો ઈ જ ગુલામ છો જેની પરછાઈ અગર ચપ્પલ ઉપર પડી જાય એટલે તને મારીને તોડી દેવામાં આવતો હતો. અને આજ જો તું કાબાની છત ઉપર ઉભો છો ને તો ઈ ફાતિમાના બાબાના કારણે ઉભો છો, ઈ હસન હુસૈનના નાનાના કારણે ઉભો છો. અને આજ જો તારે અઝાનની અંદર મોઢું કરવું હોય ને તો ઈ રસૂલે પાકની તરફ જ કરી દેવાય. રસૂલે પાકની તરફ કરી દેવાય. અને ઓલમા કહે છે કે જ્યારે બિલાલે અઝાન ચાલુ કરી ને ત્યારે મારા નબીએ તવાફ ચાલુ કરી દીધા. અને હુઝુર તવાફ કરતા રહ્યા, બિલાલ ઈ બાજુ ફરતા રહ્યા જે બાજુ હુઝુર જાતા રહ્યા.
આ છે ઇશ્કે રસૂલ, આ છે સુન્નિયત, અને આની તાલીમ જ ઓલિયા અલ્લાહે આપી છે. ને આપણા અંદર જો સાહેબ કોઈ ખામી હોય ને તો એ બહારનો કહી જાય, ને બીજાને કહી જાય ને તો એને ચાલે, આપણને નો ચાલે. કેમ કે આપણે પીર મહેમૂદ શાહ બુખારીના માનવા વાળા છીએ, આપણે શાહે આલમ સરકારના માનવા વાળા છીએ, આપણે ઓલિયા અલ્લાહને ગરીબ નવાઝ ગોસે આઝમના માનવા વાળા છીએ. એટલે આપણને કોઈ કહી જાય ને એ નો ચાલે. આપણે એમ હોવું જોઈએ કે આપણે ગોસપાકનો ફાતિયો દઈએ ને તો ગોસપાકને શું વસ્તુ પસંદ છે એ હર વર્ષ એક એક વસ્તુ આપણી જિંદગીમાં નાખતા જાય ને તો ગોસપાક ખુશ થઈ જાય ને આપણો ફાતિયો કબૂલ થઈ જાય. कि दो सुभान अल्लाह. उम्मत को भी चाहिए कि अपने नबी से टूट कर मोहब्बत करे, टूट कर अपने आका मौला के नक्शे कदम को अपनी जिंदगी में दाखिल करे, औलमा की इज्जत करे, मशाइख का एहतराम करे, बड़ों का एहतराम करे, नमाज की पाबंदी करे, और अल्लाह पाक हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए. मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई जानी अनजानी खता लफ्ज़ भूल गलती हुई हो, मौला ताला उसे माफ फरमाए. अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पैगंबरा नदी जिसके आने की तैयारी रब ने भी की, जिसके आने से चमके जमीन आसमां, उस चमक वाले आका पे लाखों सलाम. जिस पे भेजे खुदा खुद दरूद व सलाम, उस मसीह. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.